हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्बर्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अल्बर्ट जो बंडूरा थे, उन्होंने दोस्तों एक अधिगम सिद्धांत दिया था उसके बारे में। और दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किया था इस पर, बॉबी डॉल पर। इन्होंने बॉबी डॉल पर दोस्तों प्रयोग किया था। इसीलिए दोस्तों इसको क्या है, बॉबी डॉल सिद्धांत भी कहा जाता है। और एक दोस्तों, जो बॉबी डॉल सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों, इसमें क्या क्या किया था कि इन्होंने 3 ग्रुप्स लिए बच्चों के। 3 ग्रुप्स में क्या है कि उनको 3 अलग अलग क्लिप्स दिखाई गई वीडियो की। दोस्तों, एक ग्रुप को जो वीडियो क्लिप्स दिखाई गई उसमें क्या है दोस्तों कि उसमें एक एक वीडियो में कुछ खिलौने थे और एक बेबी डॉल थी। उसमें क्या है कि बच्चे क्या है कि उस बेबी डॉल से मारपीट करते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं। तो उसमें उस ग्रुप को क्या है कि दोस्तों पुरस्कार दिया गया। दूसरा ग्रुप था, उसको भी सेम वही मूवी दिखाई गई। और दोस्तों, उसमें क्या है कि उसमें उनको दंडित किया गया। और जो थर्ड मूवी थी उसमें ना ही दंडित किया गया और ना ही पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो उसमें क्या है कि फिर उनके सामने ठीक उसी प्रकार की कंडीशन क्रिएट की गई, जैसे वो रूम से बाहर आए और दूसरे दूसरे का एक्सपेरिमेंट रूम में उनको ले जाया गया। और वहां पे दोस्तों ठीक उसी प्रकार के खिलौने थे और उसी प्रकार की बेबी डॉल थी दोस्तों। जिनको पुरस्कार दिया गया था उन्होंने क्या है आक्रामकता दिखाई, उनमें अधिक आक्रामकता थी। उन्होंने फिर से खिलौने तोड़ना स्टार्ट कर दिया कि दोस्तों उन्होंने समझा कि पुरस्कार मिलेगा। और फिर दोस्तों, जो दूसरा ग्रुप था जिसमें दोस्तों उनको दंडित किया गया था, उन्होंने क्या है मतलब परहेज किया कोई भी कार्य करने से, कि उन्होंने किसी प्रकार के खिलौनों के साथ तोड़फोड़ नहीं की। और दोस्तों, किसी प्रकार से उस बेबी डॉल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और जो थर्ड जो था ग्रुप, उसने क्या है कोई अनुक्रिया या कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे क्या साइंस निकलता है, इस सिद्धांत का क्या सार तत्व निकलता है दोस्तों? इससे ये निकलता है कि बच्चा क्या है कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जैसा देखता है वैसा बच्चा करता है। इसी वजह से दोस्तों इसको क्या है, सामाजिक अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। अब दोस्तों, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे उनका जन्म है दोस्तों कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कनाडा में। और दोस्तों कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि भाई अल्बर्ट बंडूरा मनोवैज्ञानिक थे, तो हम बता देंगे दोस्तों क्या है कि वो कैनेडियन थे। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो भाई कनाडा के निवासी थे और उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। और ये क्या है कि दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करने पर, इस सिद्धांत से सीखने को मिला दोस्तों कि व्यक्ति है कि सीखने के लिए क्या है दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करता है, वह अनुकरण द्वारा सीखने पर जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है दोस्तों क्या है कि बल देता है। आगे है कि इस सिद्धांत के द्वारा अवलोकन तथा अनुकरण के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है इस सिद्धांत में। आगे दोस्तों कि अवलोकनात्मक अधिगम का अवलोकनात्मक अधिगम का अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा होने के कारण इसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अप्रत्यक्षात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों पर प्रेक्षण करने पर घटित होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रेक्षण क्या है कि दूसरों का जो प्रयोग है, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके प्रयोग को देख करके कि हम भी प्रयोग करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने पर घटित होता है, दूसरों को देख कर सीखते हैं, दूसरों का अवलोकन करने पर घटित होता है। आगे है इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति जो इस प्रकार का अधिगम होता है उसमें सामाजिक व्यवहार को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें हमें यह नहीं पता होता है कि हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति हम क्या है कि दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं, दूसरों को देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, तो उसको देख करके हम व्यवहार करने लग जाते हैं, अर्थात उसका हम क्या करते हैं
अनुकरण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, अवलोकन द्वारा अनुकरण द्वारा सीखने पर हम बल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से हम दूसरों द्वारा सीखते हैं, दूसरे को हम एक क्या समझते हैं, एडियल, एक आदर्श समझते हैं, एक आदर्श रूप में स्वीकार करके दोस्तों क्या है कि हम उस कार्य को दोबारा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, मॉडलिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, मॉडलिंग कहलाती है। और दोस्तों आज का सेशन आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए कंटेंट साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।